मोदी जी कोई नेता नहीं है, क्योंकि मोदी जी में नीति नहीं है। नीति आती है नैतिकता से, नैतिकता तो है नहीं। अगर नैतिकता होती तो मानसी सोनी का अपहरण नहीं कराते, बिल्किस बानो के गैंगरेप के आरोपियों को सम्मानित नहीं करते, बीएचयू के रेप के पीड़िताओं को उल्टा आप देखिएगा जो आरोपी थे उनको सम्मान दे रहे थे। अभी बनारस में हाथरस 2 हुआ है, शायद आपको नहीं पता होगा। हमें लगता है कि आप अगर पत्रकारिता कर रहे होते तो आप उस पर सवाल ही नहीं पूछा। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने को धार्मिक कहता है और उसमें अहंकार दंभ कूट कूट कर भरा है, यानी वो अधर्मी है, जो विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी, यौन शोषण कराने वाला 10-10 साल की नाबालिग बच्चियों से प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आई है आपको उस जैसे लोगों को बैठने में? इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री ठरकी हैं। और समझिए, हरदीप सिंह पुरी कौन है? हरदीप सिंह पुरी, सुनिए, हिंदू धर्म में ऐसे लोगों को ठरकी कहा जाता है। हमें कोई संकोच नहीं, कोई डर भय नहीं, चूंकि देखिए ये ठरकी हैं। और सनातन धर्म में 10 साल की अबोध बच्ची जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ यौन शोषण करने वाला, उनके साथ दरिंदगी करने वाला, उनको सेक्स के लिए परोसने वाला, डराने वाला, धमकाने वाला, ये वाकई इंसान हो ही नहीं सकता। ये जानवर है, बहसी दरिंदा है। जो लोग जुल्म करने वालों से ज़्यादा खतरनाक होता है जुल्म करने वालों को साथ देने वाला। मैं अपने पूरे होश हवास में कहता हूँ, सनातन की यह परंपरा रही है स्त्रियों को पूजने की, कन्याओं को पूजने की। और प्रधानमंत्री जी लौंडा नाच नाचने जाते हैं इजराइल में। क्या करने गए थे आप? आपका डिप्टी सीएम इसी में रसियन के साथ पकड़ाया था। आप बनारस के हैं सांसद, देश के प्रधानमंत्री हैं। बनारस में हाथरस 2 हुआ है, सासाराम की बिटिया के साथ दरिंदगी हुआ था, बीएचयू के छात्रा के साथ हुआ था। प्रधानमंत्री जी आप कहाँ हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह बोला मुंह खोलेंगे भूचाल आ जाएगा, तो क्या वो सप्लायर की भूमिका में था कि आप डर गए थे? ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई, देश की पहलवान बेटियों को घसीटा गया। और आप कहते हैं नंगाई की बात। नंगाई तो सरासर यही है कि आपने एक मासूम लड़की का अपहरण करवाया, 8 मिनट का वीडियो था। कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराते। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी पहले ही ट्वीट कर दिया था। भाई तब क्या कहा था कि एस जयशंकर हरदीप सिंह पुरी अय्याशी की व्यवस्था कराता है। आप बताइए, जैफरीन एपिस्टीन से हरदीप सिंह पुरी क्या सलाह लेगा? आप बताइए, देश का केंद्रीय मंत्री मंत्रालय का ना काम करेगा कि जो लड़की सप्लाई कर रहा है, जो लड़कियों को काट कर खा रहा है, जो अबोध बच्चियों को सेक्स करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके साथ क्या मीटिंग करेगा? ये लोग ठरकी हैं, बहसी हैं, दरिंदे हैं, नरभक्षी हैं, व्यभिचारी हैं। जिस हिंदू धर्म में पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप की श्रेणी में आता है, और ये पाप भाजपाइयों ने किया है। और सबसे बड़ा महापाप ये है कि उस पर वो पर्दा डाल रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाल रहे हैं आप। अरे आपने सीखा होता प्रभु श्री राम से। राजतंत्र था प्रभु श्री राम के समय में, राजतंत्र में भी लोकतंत्र से ज्यादा सुविधाएं थी। जब प्रभु श्री राम से सवाल पूछा गया, सवाल पूछने वालों को यातनाएं नहीं दी, उनको राजद्रोह नहीं मुकदमा ठोका। आप बताइए ना, तो क्या राम को हम लाए हैं? राम को हम लाए हैं। अरे कोई अपने पापा को ही ले आएगा। एक बात, कांग्रेस को राम विरोधी बता। अरे सुनिए ना भाई, राम हम सबको लाए हैं। वो अपने बाप को लाए हैं, बपजेठ हैं भाजपाई। राम को कौन लाएगा? अरे राम हम सबको लाए हैं। ये पूरे तीनों लोक के स्वामी हैं। राम और कृष्ण भारत की कनकन में है। भाजपाई इतना बड़ा हो गया कि हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाएगा, हैं? शंकराचार्य को जबरदस्ती। सुनिए, ये कैसे हिंदू हैं कि गौ हत्या करने वालों से चंदा खाते हैं? कैसे हिंदू हैं? जब महाकुंभ में भगदड़ हुआ, हिंदुओं की मौतें हुई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल पूछा, एक साधु होने की परंपरा का निर्वाह किया। आप उल्टे उनको रेप में फंसा रहे हैं, जो हमारे धर्म के पिलर हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको? सत्ता के लिए आप इतना गिर जाओगे, हमारे धर्म गुरुओं को फर्जी केस में फंसवाओगे, हैं? आप धर्म को तार तार कर रहे हैं। आप कहते हैं धर्मी है। ये आधुनिक भारत के रावण और कालनेमी है। योगी आदित्यनाथ अभी मुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बुला। भैया सुन तो लो जी। चोर कह रहा है, क्या मैं चोर हूँ? मैंने आपको क्या कहा? धर्म और अधर्म। धर्म मतलब अच्छाई, अधर्म मतलब बुराई। समझिए, हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, यानी अच्छाई की जय हो। अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो कौन लोग हैं? कभी नमाज पढ़ने के नाम पर,
कभी दाल मंडी में दुकान पर बुलडोजर चला देते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार होगा वो धर्मी नहीं हो सकता, और अहंकार का अंत निश्चित है। रावण, कौरव और कंस जैसे लोगों का, आताताइयों का सर्वनाश हुआ है, तो योगी मोदी कौन किस खेत के मूली हैं? मैं कह रहा हूँ, जिसमें नेता का गुण नहीं होगा, आप समझिए, नीति नहीं होगी, नेता नहीं होगा। नीति तब होगी जब नैतिकता होगा। तो नैतिकता क्या है? कोडीन कप सिरप वाला के साथ में चुस्की लीजिए, जैफरीन के साथ में लौंडा नाच तथैया नाच के आइए, हैं, बलात्कारियों को फूलमाला पहनाइए। टाइसन फार्मा का 40 सैंपल फेल होने के बाद भी आप दीजिए। पलवल में 22 लोगों की मौत हो गई, इंदौर में 35 लोगों की मौत हो गई, अहमदाबाद में मौत हुआ, ग्रेटर नोएडा में मौत हुआ, दिल्ली के सफदरजंग पॉश इलाके में पानी नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है, हैं? कोरोना वैक्सीन 55 करोड़ रुपया लेके आपने ठुकवा दिया। आपको नहीं पता था? देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी भी शर्म नहीं थी। आज लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। कोरोना का साजिश बिल गेट्स, जेफरी एप्स्टीन फाइल में है, सार्वजनिक कीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे? भारत में होता तो नहीं होता। गायघाट का मामला हुआ कुछ? अरे हुआ भैया, दिल्ली में कई घटनाएं हुई बलात्कार की, कुछ हुआ? ऐसा कौन सा दिन है जो 80 से 85 महिलाओं के साथ दरिंदगी नहीं होता है? वो तो अमेरिका था, वहाँ की कानून व्यवस्था थी, उजागर हुआ। आपने देखा, इन्हीं के लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं ये कहते हैं साधु हैं। अरे साधु का न कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। जब हमारा सनातन ये बात कहता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है, तो वो कौन लोग हैं जो नकली दवाइयों से बनाने वालों से पैसा खा के जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई? कभी प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं थी कि जीवेश मिश्रा को टिकट नहीं देते? वो मौतों का सौदागर, नकली दवाइयाँ बनाने वाला, टाइसन फार्मा वाला, कोडीन कप सिरप वाला। आपने क्या किया? भ्रष्टाचार इतनी की, पुल धड़ाम से गिर जाता है। वो तो छोटा भाई था उनका। देखिए, हनुमान जी का ननिहाल हमारे यहाँ है, रिश्तेदारी हमारे यहाँ है, हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है, हम उनके ननिहाल के हैं। तो अब बागेश्वर उनका जो छोटा भाई है वो टिप टिप फ़ोन लगा देते हैं, कभी रावण को, हनुमान जी को। अरे भैया, तुम्हारा नाना पहुँचाया, दादा पहुँचाया। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से आए, बक्सर विश्वामित्र जी के कुटिया में आए, राक्षसों का वध किया, जनकपुर के राजा जब निमंत्रण दिए, मिथिला के राजा जनक, तो रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ जा रहे थे दरभंगा, हमारे गांव से होके। तो वहाँ गौतम और अहिल्या अवतरित हुई। हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूरी है। उनकी पुत्री है माता अंजना, जिनके पुत्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास नंबर नहीं है। जो भाजपा का भोंपू है उसके पास नंबर है। अरे गलगोटिया ने आपकी बदनामी कराई, गलगोटिया आप ही का ना है? आपका क्या रिश्ता है? इलू इलू कर रहे थे ना गलगोटिया से। देश का पैसा लूटने वाला मोदी जी। अरे भाई सुनिए ना, प्रधानमंत्री की बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनते ही बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब आपने दिया था ना गलगोटिया को। तब तक चोंच में चोंच लड़ा रहे थे, गलगोटिया के बच्चों को बुला के मोदी मोदी करवा रहे थे। हैं? किसने जगह दिया आपको? जब मालूम था कि वैश्विक स्तर पर ये एक फ्रॉड, बैंक का फ्रॉड, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड आपका शागिर्द है, आपको देश को बताना होगा आपने कितना चंदा लिया आप गलगोटिया से। ऐसे ही आ रहा था कि आपके चुनाव प्रचार में आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब कैसे दिया है? आपके जेब का है सर्टिफिकेट कि दे दिया, लो तुम्हारे यहाँ आना मोदी मोदी। आप नकली दवाई बनाओ, चंदा दे दो, मोदी मोदी। हाँ ठीक है भाई, जाओ, तुमको लाइसेंस मिल गया। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, गजब देश बना दिया आपने। आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, जबकि एक सच ये भी है कि एक तबका है जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानता है योगी मोदी को। कोई नहीं मानता, ये आपके दिमाग की गलतफहमी है। योगी मैं तब मानता, हमने महर्षि बिना पर इतनी बड़ी जीत। अरे सुन ही नहीं रहे ना, जीत मोसाद और CIA के द्वारा है। जो फंडिंग दी गई, CIA और मोसाद नहीं चाहता कि भारत विकास करे। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जम के पूंजी लगाया, पैसा लगाया। यही तो खुल के आ रहा है। आप बताओ ना, रामलीला मैदान के संदेशकारी कहाँ हैं? क्या महिला सुरक्षा पर कानून नहीं बननी चाहिए? जिस पाकिस्तान को गधा बेच के चला रहा है, वो बलात्कार पर नपुंसक बनाने का कानून बनाया। मोदी जी को किस बात का डर है? क्या ये भी सवालों के घेरे में है? ये बताइए, जैसे अभी एक मुद्दा चला कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। मोहन भागवत कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो, बाबा बागेश्वर कहता है कि 4 बच्चे पैदा करो। हमने मोहन भागवत को कहा कि तुम शादी नहीं करो जी, बच्चे पैदा नहीं करो। हमने मोदी जी को कहा कि जसोदाबेन को छोड़ दो, बच्चा पैदा नहीं करो। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। किसी हिंदू ने कहा अजय सिंह बिष्ट से कि तुम बच्चा पैदा ना करो, घर ना बसाओ? अरे ये रंडवे लोग हैं। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा है कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। गृहस्थ जीवन 16 संस्कारों में संस्कार है शादी करना।
ये ना थोड़ा ना कि रणछोड़दास शादी कर लिए, मांग में सिंदूर भर दिए। क्या पता रहा नरेंद्र मोदी को 2 चुटकी सिंदूर की कीमत? क्या पता है उनको सनातन की बात? ये तो कहते थे सारे देवी देवताओं को डुबा दो, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब आई जाए, ये हिंदू धर्म के हैं नहीं। अगर हिंदू धर्म के होते तो भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा नहीं लेती, सीधी सी बात। कहते हैं कि देश की सेवा के लिए सब त्याग दिया हमने। भैया आप पत्रकार हैं, मान लीजिए आपके पिताजी अगर आपकी मम्मी को छोड़ देते तो आप पत्रकार होते? कोई पुलिस में होता, कोई फौज में होता, कोई डॉक्टर होता? अरे असली देश सेवा गृहस्थ जीवन जीना में है, अपनी जैसी कृति पैदा करना, ताकि वो इस संसार के संचालन में 84 लाख योनियों के भरण पोषण में जो सहायक है वही राष्ट्रभक्त है, वही सनातनी है, वही धर्मी है, बाकी सारे अधर्मी हैं।